कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये खबर कोलकाता में हुए रेप और हत्या के मामले से जुड़ी है। इस मामले में ऐसी बातें सामने आई हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस कोलकाता कांड में ऐसी भी बातें जुड़ी होंगी। यह कल्पना से परे था, क्योंकि न तो कोई ठोस सबूत था और न ही कोई स्पष्ट घटना। लेकिन कहते हैं ना, चाहे अपराध कितना भी गहरा क्यों न हो, कोई न कोई सुराग जरूर छूट जाता है। साथियों, अभी अभी एक महत्वपूर्ण सबूत सामने आया है जो पूरे मामले को नया मोड़ दे रहा है। जब अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया तो उनके एक बयान ने सीबीआई को हिलाकर रख दिया। अब तक जितने भी बयान सामने आए थे वे सिर्फ संजय राय के थे, लेकिन अब अरूप दत्ता के बयान ने पूरी जांच को हिला दिया है। आपको बता दें कि कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीबीआई के सामने वीडियो समेत सभी बातें खोलकर रख दी हैं। संजय राय ने ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिनसे पूरा मामला चौंकाने वाला बन गया है। इन खुलासों को सुनने के बाद कोई भी स्तब्ध रह सकता है। आखिर ये खुलासे कौन से हैं? आपको बता दें कि कोलकाता कांड को लेकर इस समय सीबीआई भी गहरी सोच में पड़ गई है। मामले की जांच के दौरान सीबीआई कई परेशानियों का सामना कर रही है। हर बार जब ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है, तभी कोई और भी बड़ा और भयानक सच सामने आ जाता है। जैसे ही एक गुत्थी सुलझती है, सीबीआई के सामने एक नई पहेली खड़ी हो जाती है। इस तरह के बड़े बड़े खुलासे लोगों के लिए दिल दहला देने वाले साबित हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। यह खुलासा इतना बड़ा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वह एक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सवाल यह उठता है कि एक पुलिस कमिश्नर के नाम पर हत्यारे की बाइक कैसे हो सकती है, और यह भी शंका जताई जा रही है कि क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के निर्देश पर इस रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय राय को फंसाया है। क्योंकि संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो खौफनाक सच कबूल किया है वह कई सवाल खड़े कर रहा है। साथियों, कोलकाता का निर्भया कांड का भयानक सच सामने आ गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था वह अकेला नहीं बल्कि गैंग रेप था। इसमें 4-5 और लोग भी शामिल थे, जिनके नाम भी आज पता चल चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही आप इन अन्य 4 लोगों के नाम जानेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेप मर्डर केस में सबसे बड़ा कबूलनामा पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आया है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय ने इस टेस्ट के दौरान अपना खौफनाक सच बता दिया है। उन्होंने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान स्वीकार किया कि उसने ही डॉक्टर का रेप किया था। इस कबूलनामे ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है और लोगों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। इस घटना ने देश भर में चर्चा की लहर दौड़ा दी है और लोगों में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रेप के बाद संजय राय ने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में इस दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी और शोर मचा रही थी, इसलिए उसने उसे चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया। उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक कि डॉक्टर की सांसें पूरी तरह से थम नहीं गईं। जब डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया और हाथ पैरों में हरकत बंद हो गई, तभी संजय ने उसका गला छोड़ा। लेकिन इसके बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। संजय ने अचानक अपना बयान बदलते हुए एक नई कहानी पेश की। पहले उसने अपना गुनाह कबूल किया, फिर अचानक यू टर्न लेते हुए उसने कुछ और ही कह दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो गुत्थी सुलझती नजर आ रही थी, वह इस नए बयान के बाद और भी उलझती जा रही है। साथियों, इस घटना से जुड़ी पूरी खबर और अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए हमारे साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए और दरिंदे को उचित सज़ा मिले, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिला ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए कमेंट में समर्थन दें ताकि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सके। साथियों,
आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। डॉक्टर बिटिया के मुख्य आरोपी संजय राय ने अब यू टर्न ले लिया है, जिससे सीबीआई की टेंशन और बढ़ गई है। आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और इस टेस्ट में उसके कई झूठे और अविश्वसनीय जवाब सामने आए हैं। दरअसल इस टेस्ट के दौरान संजय राय ने दावा किया कि जब वह आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा, तब तक लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, यानी डॉक्टर की जान जाने के बाद ही वह वहां पहुंचा था। आपको बता दें कि 9 अगस्त को इसी सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय राय ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने अपने साथ साजिश होने की बात कही है, जबकि पहले यह खबर थी कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय राय काफी नर्वस और बेचैन नजर आया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरोपी संजय राय का कई सबूतों से सामना करवाया गया। उसने जवाब में अपने पुराने बयानों का हवाला दिया और सीबीआई टीम को बताया कि जब उसने सेमिनार हॉल में पीड़िता यानी लेडी डॉक्टर को देखा तो वह पहले से ही मृत थी। इसके बाद वह डर गया और परिसर से भाग गया। रिपोर्ट के अनुसार संजय राय की वकील कविता सरकार ने आरोप लगाया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के समय और स्थान के बारे में बचाव पक्ष के वकील को जानकारी नहीं दी गई थी। इस कारण कोई वकील टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं था, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि 23 साल के संजय राय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने लेडी डॉक्टर का रेप करने के बाद उसकी हत्या की थी। हालांकि इसके बाद कई और थ्योरी भी सामने आई हैं। सीबीआई की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब संजय राय ने पहले अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन अब उसने यू टर्न लेते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर केशव को तब गिरफ्तार किया जब उसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में उसे अस्पताल की 3री मंजिल पर भी देखा गया, जहां सेमिनार हॉल मौजूद है। संजय राय ने कथित तौर पर जेल गार्डों से कहा कि उसे आरजी कर अस्पताल में हुए रेप और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने सियालदाह में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा, जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। हालांकि सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि संजय राय को लेकर जो खबरें आ रही हैं वे गलत हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। सीबीआई ने इन दावों को खारिज कर दिया है। सीबीआई के अनुसार टेस्ट के दौरान संजय राय ने कबूल किया कि उसे फंसाया जा रहा है, या उसने बयान दिया है कि उसने कत्ल नहीं किया। इस मामले को लेकर अब स्थिति और भी जटिल हो गई है। इस मामले में हमने बड़े प्रदर्शन, उच्च स्तरीय बैठकें और ममता सरकार और बीजेपी के बीच सियासी टकराव भी देखा है। इस मामले ने पक्ष विपक्ष के बीच एक बड़ी लड़ाई को जन्म दिया है। अब इस पूरे मामले में जो यू टर्न संजय राय ने लिया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा सही है या फिर सीबीआई सूत्रों का? क्या संजय राय ने सच में यू टर्न लिया है? और अगर ऐसा है तो क्या उसे दबाव में फंसाया जा रहा है? मुख्य कड़ी कौन है और क्या उसका खुलासा होना बाकी है, या फिर संजय राय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वह कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के निर्देश पर इस रेप और मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय राय को फंसाया है। मुख्य आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस खौफनाक सच को कबूल किया है, वह भी कई सवाल खड़े कर रहा है। कोलकाता के निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया है। अब पता चल गया है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ या गैंग रेप और मर्डर के इस मामले में मुख्य आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। संजय राय ने सीबीआई के सामने बताया कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने डॉक्टर की हत्या कर दी। संजय राय ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी और शोर मचा रही थी, इसीलिए उसने उसे चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया और उसकी हरकतें बंद हो गईं, तब जाकर संजय ने उसके गले से अपनी पकड़ ढीली की।
संजय राय को शायद नहीं पता था कि उसकी घिनौनी करतूत का अंजाम इतना भयावह होगा। रेप के बाद जब डॉक्टर की चीख पुकार सुनाई देने लगी तो संजय राय घबरा गया। उसे डर था कि उसकी करतूत बाहर आ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इस घबराहट में उसने रेप के अपराध के बाद हत्या का और भी घिनौना अपराध कर दिया। घटना के पहले और बाद में आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को जो जानकारी दी वह भी महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार संजय ने बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद दोनों ने रेड लाइट एरिया सोनागाछी का दौरा किया और फिर चेतला गए। वहां संजय के दोस्त ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाए, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल किया और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद संजय ने फिर से शराब पी और आर्जी कर अस्पताल लौट आया। घटना के बाद संजय राय अपने एक दोस्त के घर गया जो कोलकाता पुलिस में अधिकारी है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। दोस्तों, गुत्थी अब इस बात पर उलझी हुई है कि अगर संजय राय ने इस अपराध को अंजाम नहीं दिया तो क्या वह घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा और शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया, या फिर उसने अकेले ही यह जघन्य अपराध किया और अब सीबीआई से झूठ बोल रहा है। संजय ने कोलकाता पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन ये सवाल तब तक कयास ही रहेंगे जब तक सीबीआई आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं करती। पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणाम अस्पष्ट रहने के कारण सीबीआई आरोपी का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कर सकती है। नार्को टेस्ट में आरोपी को एनेस्थीसिया देकर आंशिक बेहोशी की स्थिति में सवाल पूछे जाते हैं, जो सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस बीच राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजी ककर कांड को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि मृतका के दाह संस्कार का खर्च परिवार को नहीं दिया गया और इसके लिए किसी और ने हस्ताक्षर किए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस घटना को शुरू से छिपाने की कोशिश की गई। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और सेमिनार हॉल के पास एक कमरे को तोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त की रात को आरजी ककर अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच खुद करने की कोशिश की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे भी सीबीआई के हवाले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात, यानी घटना वाली रात 2:45 पर लेडी डॉक्टर जिंदा थी और उसने अपने मोबाइल से एक रिश्तेदार को संदेश भेजा था। हालांकि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह संदेश खुद लेडी डॉक्टर ने भेजा था या किसी और ने उसके फ़ोन का इस्तेमाल किया था। कोलकाता के रेप और मर्डर मामले को लेकर विवाद अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मेडिकल संगठनों से लेकर महिला संगठनों तक इस अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बंगाल में इस मामले के चलते लंबे समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के बंद और आरोपों से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर बंगाल में हालात बिगड़े तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग से न खेलने की सलाह दी और आरोप लगाया कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने में बड़ा हाथ रखती है। ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका सब्र टूट गया तो बीजेपी सोच भी नहीं सकती कि वह क्या कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार को बदला चाहिए, न कि बदला। ममता ने कोलकाता में हो रहे प्रदर्शनों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं। ममता ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पीएम की कुर्सी हिला सकती है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं और चेतावनी दी कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की गई तो पूरे देश में आग लगेगी। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करे।
फिलहाल यह मामला जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संजय रॉय वास्तव में इस घटना का मुख्य आरोपी है या फिर किसी और का हाथ है? क्या आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष इस मामले में शामिल हैं? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी या यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हमारा उद्देश्य इस घटना को सुनाकर किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।